20 लाख लोगों के लिए नौकरियों की बड़ी खुशखबरी है, आपको बताएंगे। साथ ही 1 अगस्त से मोदी सरकार किन किन लोगों को 10-10 हजार रूपए की मदद देने जा रही है, आपके लिए राहत की बात है। चीन को भी भारत सरकार ने बड़ा झटका दिया है। इसके अलावा भी आपके पास है 1 करोड़ रुपए जीतने का मौका। आखिर किस कंपनी ने एक खास वीडियो कॉन्टेस्ट निकाला है जिसके जरिए आप 1 करोड़ रुपए जीत सकते हैं, पूरी बड़ी खबर आपको विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान को भी एक बड़ा झटका लगा है। साथ ही दोस्तों राम मंदिर निर्माण को लेकर भूमि पूजन पर भी एक बड़ा अपडेट है। रेल यात्रियों के लिए भी बड़ी खबर है। इसी तरह की बहुत सारी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट बड़ी खबरें आज आपको इस वीडियो में जानने मिलने वाली है। बिल्कुल बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखते रहेगा। जी हाँ, स्वागत है आप सभी का DLS न्यूज पर एक बार फिर से। आइए दोस्तों बात करते हैं। आज 18 जुलाई 2020 शनिवार हो चुका है और जानेंगे इस वीडियो में आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। बिना टाइम वेस्ट किए आपको ले चलते हैं पहले अपडेट में, जहां देख पा रहे कि अब आपकी कार में लगेगी हरे रंग की नंबर प्लेट जिस पर पीले रंग से लिखना होगा नंबर। जी हाँ, सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल दोस्तों सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को एक खास सहूलियत देने की तैयारी की है और उन्हें पार्किंग और टोल में खास डिस्काउंट भी दिया जा सकता है। अब इन वाहनों की नंबर प्लेट जो है ना वो हरे रंग की होगी, इलेक्ट्रिक वाहनों की, और उस पर येलो कलर से टेक्स्ट लिखने पड़ेंगे। अक्सर जो है वो पीले रंग में लिखे जाएंगे। इसके अलावा भी कुछ और नियम है, जैसे कि राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा दोस्तों की वाहनों के अस्थायी पंजीकरण की नंबर प्लेट पीले रंग की होगी जिस पर लाल रंग के अक्षर होंगे, जबकि डीलरों के पास रखे वाहनों पर नंबर प्लेट लाल रंग की होगी जिस पर सफेद रंग से अक्षर लिखे होंगे। वहीं 1 अक्टूबर से BS6 4 व्हीलर के लिए नंबर प्लेट पर हरी पट्टी लगाना भी जरूरी होगा ताकि उन वाहनों की आसानी से पहचान हो जाए। तो ये सरकार कार वाहन को लेकर एक नया नियम बनाने जा रही है। चलिए अगली खबर है कि आंगनबाड़ी व आशा कर्मियों को चीनी वायरस से जान चली जाने पर प्रति महीने 7,500 रूपए देगी सरकार। उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से ये नई स्कीम निकाली गई है। जी हाँ, उड़ीसा सरकार ड्यूटी के दौरान चीनी वायरस से आंगनबाड़ी व आशा कर्मचारियों की जान जाने पर उनके परिवार को 60 साल की उम्र तक हर महीने 7,500 रूपए देगी। तो ये उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से एक नई स्कीम है पहले। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों की CSC सेंटर में होगी 20 लाख डिजिटल कैडेट की नियुक्ति। आम लोगों को घर बैठे ही खास जरूरी सुविधाएं मिलेगी। दरअसल दोस्तों CSC ई-गवर्नेंस सर्विसेज की इस साल साझा सेवा केंद्रों में 20 लाख लोगों की नियुक्ति करने की योजना है। जी हाँ, CSC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिनेश त्यागी ने बात की जानकारी दी है। देश भर में साझा सेवा केंद्रों की संख्या 4 लाख है। तो इससे दोस्तों भारत के लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। युवाओं के लिए खास बड़ी फायदेमंद बात होगी ये। चलिए साथ ही अगली खबर आती है कि दरअसल हाल ही में आपको बताओगा भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज निकाला था, राइट। और ऐसे में इस चैलेंज में खूब युवाओं ने दिलचस्पी भी दिखाई। एंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप वगैरह ने भी हिस्सा लिया। अब तक 2353 एप्लीकेशन भी मिल चुके हैं इसके, और अब सरकार ने इसकी समय सीमा को 26 जुलाई तक बढ़ा दिया। दरअसल ये सरकार ने आत्मनिर्भर भारत को लेकर एक नया कॉन्टेस्ट या कंपटीशन वगैरह निकाला जिसमें आप 20 लाख रुपए तक का इनाम जीत सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज है। इसके तहत आपको कोई भी ऐप वगैरह बनाना है। जो आपको बताओगा हाल ही में भारत सरकार ने चाइना के ऐप्स को जो बैन किया था, टिकटॉक वगैरह हो गया, तो इनके पैरेलल में इनके सिमिलर और क्या ऐप जो मेड इन इंडिया स्वदेशी भारतीय ऐप हो, तो वो अगर आप बना सकते हो, बिल्ड कर सकते हो, तो भारत सरकार खुद आपको सपोर्ट करेगी और 20 लाख तक का इनाम भी देगी। तो इसकी समय सीमा को 26 जुलाई तक बढ़ा दिया है ना। साथ ही खबर है दोस्तों की 1 अगस्त से रेहड़ी पटरी वालों को मोदी सरकार देगी 10,000 रूपए की मदद। 50 लाख से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिलेगा। जी हाँ, जो सड़क किनारे ठेले वगैरह लगाते हैं ना दोस्तों, दुकानें चलाते हैं, उन लोगों के लिए सरकार ने एक नई लोन स्कीम योजना शुरू की है। इसका नाम है PM स्वनिधि योजना। इस स्कीम का मकसद ये है कि रेहड़ी और पटरी और छोटी दुकान वालों को सस्ता कर्ज दिया जाए ताकि वो अपने दुकान कारोबार धंधे को बढ़ा सके। इस स्कीम के लिए सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए की राशि भी रखी है। सरकार इन लोगों को 10-10 हजार रूपए तक का लोन देगी और ब्याज की दर भी काफी कम रहेगी। जो व्यक्ति लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो आप अपने नजदीकी ई-मित्रा सेंटर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेब पोर्टल है pmsvanidhi.mohui.gov.in, इस पर जाकर के अभी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मोदी सरकार की बहुत ही अच्छी स्कीम है। चलिए साथ ही अगली खबर है दोस्तों की UN में बोले PM मोदी, चीनी वायरस से जंग में हमने यानी कि भारत ने 150 से ज्यादा देशों की मदद की है। जी हाँ, आपको बताओगा कल ही यूनिसेफ का सम्मेलन हुआ और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की तरफ से दुनिया के कई देशों को संबोधित भी किया। उस सम्मेलन में PM मोदी बोले कि चीनी वायरस से जंग को हमने जन आंदोलन बनाया, दूसरे देशों की भी मदद की। इतना ही नहीं दोस्तों, भारत की कामयाबी में ही दुनिया की कामयाबी है, ये भी उनका कहना रहा। उनके भाषण की संबोधन की कुछ खास बातें आपको बताते हैं। चीनी वायरस को लेकर उन्होंने कहा कि सबका साथ और सबका विकास यही भारत की नीति है। सभी देशों को साथ लेकर भारत चलता है। इसके अलावा भी भारत की काफी अच्छी बातें PM मोदी जी ने दुनिया को संबोधित करते हुए बताई। तो ये वाकई में हमारे भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों भारत सरकार चीन को भी एक और बड़ा झटका देने जा रही है। अब तक का सबसे बड़ा झटका ये, अब FDI नियम सख्त करने जा रही है। जी हाँ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूल्स को भारत सरकार जो है टाइट करने जा रही है। और दोस्तों सरकार के इस नियम के बाद चीन के सारे प्रोडक्ट पर चीन को ज्यादा टैक्स वगैरह चुकाना पड़ेगा। तो इससे चीन की कमाई जरूर कम हो जाएगी
इसके अलावा भी चीन के लिए एक और बड़े झटके की बात यह है कि आईफोन सप्लाई करने वाली कंपनी अब भारत आ रही है। जी हाँ, चीन में आईफोन बनाने वाले पेगाट्रॉन अब भारत में अपना पहला प्लांट लगाने की योजना बना रही है। आईफोन ऐसी का प्रोडक्शन भारत से शुरू होने जा रहा है, तो ये भी अच्छी बात है भारत के लिए। इसके अलावा भी दोस्तों केट ने भी चीनी मशीनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया। जी हाँ, केट यानी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स जो है ना, भारत के व्यापारिक संगठन का हेड, उसने दोस्तों भारत में चीनी मशीनों के ऊपर बैन लगाने का आग्रह किया सभी इंडस्ट्री वालों से। तो ये भी चीन के लिए एक बड़ा झटका साबित होने जा रहा है। साथ ही अमेज़न कंपनी भी चीन को झटका देते हुए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। जी हाँ, दरअसल अमेज़न जो है ना, वो 10 अगस्त से एक नियम लागू करने जा रही है, जिसके तहत कंट्री ऑफ ओरिजिन यानी कि हर प्रोडक्ट के ऊपर अमेज़न के ऊपर अब ये नाम लिखा हुआ आएगा कि ये प्रोडक्ट किस देश में बना हुआ, मेड इन इंडिया, मेड बाय जापान, मेड बाय चाइना वगैरह वगैरह, ताकि बायर्स जो है ना वो देख सके कि ये आखिर किस देश का सामान है, मुझे इसे खरीदना है या नहीं। तो इसके बाद भी चीन के सामानों की बिक्री अमेज़न के ऊपर भी काफी कम हो जाएगी। हाल ही में आपको बताओगा सरकार ने भी ई कॉमर्स वगैरह सभी कंपनियों के लिए रूल्स कंपलसरी किया और इसके बाद अमेज़न कंपनी 10 अगस्त से इसको फॉलो करने जा रही है। अच्छी बात है। चलिए अगला अपडेट देख सकते हैं। IIT एडमिशन 2020 को लेकर अपडेट देख सकते हैं कि इस साल 12वीं में न्यूनतम 75% स्कोर होना जरूरी नहीं होगा। अकेले JEE एडवांस क्वालिफाई करने पर ही मिल सकेगा एडमिशन। MHRD मिनिस्टर ने ट्वीट करके बात की जानकारी दी है। जहां इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन के लिए अब 12th के मिनिमम मार्क्स यानी कि न्यूनतम स्कोर की अनिवार्यता को 1 साल के लिए खत्म कर दिया। पहले ये रूल्स था कि जिन स्टूडेंट्स के 75% से अबव मार्क्स होते थे तभी उन स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जाता था, राइट। लेकिन अब इस बार ये कुछ चीनी वायरस का मसला चल रहा है, लॉकडाउन वगैरह की वजह से जो स्टूडेंट्स का स्कोर बिगड़ा है, इसीलिए सरकार ने 1 साल तक इस पर राहत दी है। तो उठाओ ना फायदा। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों कि 1 करोड़ रुपए जीतने का आपके पास भी मौका है। एक कंपनी ने खास वीडियो कॉन्सर्ट कॉन्टेस्ट निकाला है। आप भी वीडियो बना करके 1 करोड़ रुपए जीत सकते हैं। हाल ही में आपको बताऊंगा टिकटॉक बैन के बाद चिनगारी करके एक शॉर्ट वीडियो एप्लीकेशन काफी ट्रेंड में रही और ऐसे में इसी चिनगारी ऐप कंपनी ने अपने यूजर्स के लिए एक कॉन्टेस्ट निकाला है। डिजिटल टैलेंट हंट शो पेश किया और इसमें आप भी कुछ खास डांस, सिंगिंग, एक्टिंग वगैरह किसी भी तरह की मिमिक्री, कॉमेडी, इनोवेशन कैटेगरी में अपना कोई भी वीडियो अपलोड कर सकते हैं। अगर आपका वीडियो विन करता है तो आप 1 करोड़ रुपए तक जीत सकते हैं। चिनगारी ऐप के को-फाउंडर सुमित घोष ने बात की घोषणा की है। चलिए अगली खबर है पॉलिटिक्स, राजनीति को लेकर देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। नेपा नगर विधायक सुमित्रा देवी ने इस्तीफा दे दिया। राजस्थान में भी जो कांग्रेस का मसला चल रहा है उसको लेकर भी और एक अपडेट आप देख सकते हैं कि राजस्थान हाईकोर्ट से पायलट गुट को राहत मिली है। 21 जुलाई तक कांग्रेस की नोटिस पर रोक लग चुकी है। राजस्थान में जो कांग्रेस के बीच अशोक गहलोत मुख्यमंत्री और सचिन पायलट के बीच जो तकरार चल रहा है ना, उसको लेकर हाईकोर्ट की तरफ से ये फैसला निकाला गया है। चलिए अगला अपडेट है पाकिस्तान को भी एक बड़ा झटका लगा है। यूरोप के बाद अब अमेरिका ने भी पाकिस्तान की फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है। जी हां, पाकिस्तान से कोई भी फ्लाइट्स अमेरिका में नहीं आ सकेगी, ना ही जा सकेगी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के ऊपर हाल ही में आपको बताऊंगा यूरोप ने भी बैन लगाया था, अब अमेरिका ने भी बैन लगा दिया। होना भी ऐसा ही चाहिए। साथ ही बात करें आज के मौसम समाचार को लेकर, खबर देख पा रहे होंगे कि असम में बाढ़ का कहर चल रहा है। तकरीबन 36 लाख लोग इससे प्रभावित हैं। 5 लोगों की ओर जान जाने की खबर है। असम के अलावा दोस्तों बिहार राज्य में भी चीनी वायरस की महामारी का मसला तो चल ही रहा, लेकिन अब लोगों के ऊपर बाढ़ का खतरा भी मंडरा रहा। कई सारी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और कई इलाकों में पानी घुस चुका। मौसम विभाग ने भी इसको लेकर चेतावनी दी है। इसके अलावा भी बात करें कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान भारत के कौन कौन से राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, तो उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश की आशंका है। राजधानी दिल्ली में भी बादल बरस सकते हैं। इसके अलावा भी कोंकण, गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, उत्तर प्रदेश, उत्तरी बिहार, गंगेय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के भी कुछ हिस्सों में मध्यम बारिश की संभावना है। झारखंड और पूर्वी राजस्थान में भी हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। तो ये रहे आज के मौसम समाचार। वहीं बात करें सराफा बाजार में सोने चांदी के क्या रेट चल रहे हैं, तो सोने की कीमतों में 23 रुपए की गिरावट आई और उसके बाद सोने का रेट 48,750 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। वहीं चांदी में 335 रुपए की गिरावट के साथ 52,275 रुपए प्रति किलोग्राम चांदी का रेट चल रहा है। वहीं बात करें अब चीनी वायरस के मसले को लेकर क्या नए अपडेट चल रहे हैं, तो दोस्तों बच्चन परिवार में अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के बाद अब ऐश्वर्या और आराध्या को भी नानावटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हल्का बुखार आने के बाद चिंता में परिजन पड़ गए और उनका इलाज चल रहा है। जल्द ही उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं हम। अच्छा, इसके अलावा भी अगर आप घरों में ही रहते हैं ना 24 घंटे, तो आपके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी वाली खबर देख सकते हैं कि विटामिन डी जो है ना इम्यूनिटी के लिए बेहद जरूरी है। हालांकि इसका चीनी वायरस की इस महामारी से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स का यह कहना होता है दोस्तों कि जो लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं या जो लोग क्वारंटीन वगैरह में होम सेंटर पर रह रहे हैं ना, जिनकी त्वचा भूरी या ज्यादा काली है या जो लोग हमेशा कपड़ों से ढके रहते हैं, उनको थोड़ी देर जरूर धूप में निकलना चाहिए, क्योंकि धूप से आपकी बॉडी विटामिन डी क्रिएट करती है जो कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी के लिए बेहद जरूरी होता है। तो थोड़ा बहुत धूप में जरूर घूमिएगा आप भी। साथ ही अपडेट देख सकते हैं कि 375 वॉलंटियर्स पर अब चीनी वायरस के वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल हो चुका। भारत बायोटेक बोली कि हमें गर्व है। जी हां दोस्तों, भारत में तैयार हुई पहली स्वदेशी वैक्सीन का ट्रायल पूरा हो चुका।
हालांकि इस ट्रायल के नतीजे क्या रहते हैं, अपडेट आने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि भारत में जो वैक्सीन बनी इसके ट्रायल में कितनी सफलता भारत को मिलती है। पहले ट्रायल के नतीजे आने पर मैं आपको DLS न्यूज के ऊपर बता दूंगा। फिलहाल आप अगली खबर देख सकते हैं कि चीनी वायरस से बचने के लिए सिर्फ मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ही काफी नहीं है, आपको अपनी कुछ आदतों में बदलाव लाना पड़ेगा ताकि आप ज्यादा बेहतर सुरक्षित रह सकेंगे। जहां वैज्ञानिकों के एक रिसर्च के मुताबिक 76% भारतीय जो है ना वो मास्क पहन रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको पता होगा आए दिन चीनी वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही के ताजा आंकड़ों की भी अगर बात करें तो अभी भारत में अब तक टोटल जान जाने वाले लोगों की संख्या 26,281 से भी ज्यादा हो चुकी है। जहां भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान ही 33,000-34,000 समथिंग नए मामले देखे गए और उसके बाद भारत में चीनी वायरस से संक्रमित कुल लोगों की संख्या 10,40,000 के आसपास पहुंच चुकी है। हालांकि जिसमें से तकरीबन 3.5 लाख लोग एक्टिव केस है, यानी कि जिनका इलाज चल रहा, बल्कि 6,54,000 से ज्यादा लोग रिकवर्ड हो चुके हैं, यानी ठीक हो चुके हैं, उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी मिल चुकी है। वहीं भारत में टोटल जान जाने वाले लोगों की संख्या का आंकड़ा 26,285 से भी ऊपर पहुंच चुका। तो ये तो रहा दोस्तों भारत का ताजा आंकड़ा। अच्छा, मैं आपको जैसा कि बता रहा था कि लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और इसमें आपको कुछ खास बातें ध्यान रखनी पड़ेगी, जैसे कि छोटे समारोह में अगर आप शामिल होना चाहते तो हो सकते हैं, लेकिन बड़े समारोह में शादी ब्याह वगैरह इसमें ज्यादा लोगों को एक साथ इकट्ठा ना करें, बाहर खाने की आदत ना डालें, ऑनलाइन क्लासेज को ज्वाइन करें, एजुकेशन और फिटनेस के लिए आप जितना हो सके घर पर ही काम करें, होम तरीके ही अपनाएं, फाइनेंशियल प्लानिंग भी आप जरूर रखें, जैसे कि कोई मेडिकल पॉलिसी वगैरह ले लें। इसके अलावा लोगों के संपर्क में कमी रखें। तो इन कुछ बातों का ध्यान रखें ताकि आप ज्यादा सुरक्षित रह पाएं। साथ ही दोस्तों ओरिएंट इलेक्ट्रिक कंपनी ने एक नया यूवी सैनिटेक लॉन्च किया है। कंपनी का दावा है कि अल्ट्रावायलेट लाइट से 4 मिनट में ये चीनी वायरस को खत्म कर सकती है। ये एक बॉक्स नुमा होगा जिसमें आप किसी भी सामान वगैरह को रख करके उसको एज ए सैनिटाइज कर सकते हैं। तो ये भी एक मार्केट में नया प्रोडक्ट है। साथ ही खबर है दोस्तों की सावधान, आज से ही फिटनेस पर लग जाए मोटे और भारी पुलिस कर्मी, वरना चली जाएगी नौकरी। जहां देश की रक्षा कर रहे पुलिस कर्मियों के मोटे होने पर कई बार सुप्रीम कोर्ट भी फटकार लगा चुका है, राइट। और वहीं अब भुवनेश्वर कटक कमिश्नरेट पुलिस में मोटे एवं जरूरत से ज्यादा वजन वाले पुलिस कर्मियों के लिए एक फरमान जारी किया गया और इसमें कहा गया कि जिन पुलिस कर्मियों का वजन बढ़ा हुआ उन्हें इसे नियंत्रित करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी, यहाँ तक कि उनको नौकरी भी गंवानी पड़ सकती है। अच्छा दोस्तों, जब बात हो रही पुलिस कर्मियों की ना, तो मैं आपको और एक अपडेट बताता हूँ। हरियाणा के गुड़गांव जिले में पुलिस कर्मियों को एक राहत दी गई है। अब उनकी ड्यूटी सिर्फ 8 घंटे की ही होगी, साप्ताहिक अवकाश भी मिलेगा। बाकी दोस्तों आपको पता होगा पुलिस वालों की जो ड्यूटी होती है ना वो 24 घंटे होती है। बाकी सभी नौकरियों में ड्यूटी का कोई फिक्स टाइम होता है, लेकिन पुलिस वालों के लिए ड्यूटी का कोई फिक्स टाइम नहीं होता। 24/7 वो ड्यूटी पर ही होते हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स। लेकिन यहाँ पर हरियाणा गुड़गांव में पुलिस कर्मियों को राहत दी गई है, तो अच्छी बात है। चलिए अगली खबर देख सकते हैं। नया प्लान देखिए आप, गूगल कंपनी भी फूड डिलीवरी कारोबार में अपनी एंट्री करने जा रही है और इसके बाद स्विगी, जोमेटो समेत फूड एग्रीगेटर्स जो है ना उनको कड़ी टक्कर मिलेगी। सर्च इंजन के जरिए भी ग्राहक सीधे ऑर्डर कर पाएंगे। गूगल पे सर्च करोगे आप, तुरंत मुझे पिज्जा खाना है, गूगल असिस्टेंट में आप ऐसा बोलोगे सीधा आपको प्रोडक्ट ऑर्डर करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ये गूगल कंपनी एक नई सर्विस शुरू करने की प्लानिंग बना रही है। साथ ही खबर है दोस्तों की राम मंदिर निर्माण को लेकर 18 जुलाई की बैठक में भूमि पूजन पर कोई आज बड़ा फैसला आ सकता है। देखते हैं क्या अपडेट आता है, मैं आपको बताऊंगा। अगली खबर देख सकते हैं। 5G नेटवर्क को लेकर भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी की संभावना भी बन रही है और अगर ये हो जाती है साझेदारी तो फिर दोनों देश मिलकर के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे और दुनिया को 5G की असली ताकत बताएंगे। तो ये भी भारत के लिए अच्छी बात है। साथ ही अपडेट देख सकते हैं कि लॉकडाउन में कैंसिल की गई फ्लाइट की टिकट पर दूसरे यात्री भी यात्रा कर सकते हैं। एयर इंडिया कंपनी ने अपने ग्राहकों को ये सुविधा दी है। यात्रियों का अगर आप नाम बदलना चाहते हैं तो ये सुविधा 15 से लेकर 24 अगस्त के बीच तक रहेगी। तब तक एयर इंडिया के ग्राहक यात्री अपने टिकट पर नाम बदल सकते हैं। चलिए साथ ही खबर है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार का बड़ा फैसला देखिए। अब हफ्ते के 2 दिन उत्तराखंड राज्य में पूर्ण रूप से लॉकडाउन रहेगा। जहां चीनी वायरस के बढ़ते माहौल को देखते हुए उत्तराखंड की राज्य सरकार त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अब सप्ताह में 2 दिन पूर्ण लॉकडाउन लागू करने के आदेश दे दिए हैं। शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लागू रहेगा। साथ ही अपडेट है दोस्तों की महाराष्ट्र सरकार ने बकरीद पर धार्मिक कार्यक्रम नहीं करने और जानवर दुकान से नहीं बल्कि ऑनलाइन खरीदने की अपील की है। बकरीद का त्योहार आ रहा हाल ही में आपको पता होगा कुछ ही दिनों बाद, वजह में महाराष्ट्र गवर्नमेंट का यह कहना है कि इस त्योहार पर आप ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और कोई धार्मिक कार्यक्रम में ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठे ना हो, घरों में ही बैठकर नमाज पढ़ें। तो ये मुस्लिम भाइयों के लिए अपडेट है। साथ ही खबर दोस्तों की अंडमान निकोबार में आज दूसरी बार भूकंप के झटके देखे गए। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 5.0 थी, लेकिन फिर भी गनीमत रही कि कोई जानमाल की हानि की खबर नहीं है। इसके अलावा बिहार समेत इन 3 राज्यों के लिए लॉकडाउन को लेकर केंद्र सरकार ने कुछ निर्देश जारी किए हैं। आखिर नए बदलाव क्या है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों की चीनी वायरस का मसला जहां देश भर में बढ़ रहा है, इसी बीच मोदी सरकार ने 3 राज्यों में बिहार, असम और पश्चिम बंगाल में कुछ नियमों में फेरबदल किया। हालांकि इन 3 राज्यों में लगभग कुछ सभी जिलों में लॉकडाउन ही है। और ऐसे में दोस्तों केंद्र सरकार ने 3 पॉइंट बताए, जिनमें पहला ये कि राज्यों से शहरों में बनाए गए जोन को फिर से परिभाषित किया जाए और उनमें नए कंटेनमेंट जोन ऐड करने के निर्देश दिए। सेकंड पॉइंट आता है कि सरकार ने राज्यों से कहा कि जिन चीनी वायरस के मरीजों का घर में इलाज हो रहा है उनकी टेली कंसल्टेशन के जरिए और बीच बीच में जाकर कड़ी से निगरानी रखी जाए। थर्ड पॉइंट आता है कि राज्य सरकारें अपने अस्पतालों में बेड्स की संख्या बढ़ाए ताकि भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी से आसानी से निपटा जा सके। तो ये इन
3 राज्यों के लिए सरकार का आदेश है। साथ ही खबर है दोस्तों की 24 जुलाई को धरती के पास से गुजरेगा लॉन्डन आई से 50% बड़ा उल्का पिंड, नासा की चेतावनी भी है। हालांकि फिर भी पृथ्वी पर किसी भी तरह की तबाही या नुकसान का कोई खतरा नहीं है, आप टेंशन ना लें। सिर्फ ये खगोल शास्त्र को लेकर अपडेट था तो मैंने आपको बता दिया। और एक खबर देख सकते हैं कि सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजों में प्रवेश की प्रक्रिया अगस्त महीने से शुरू हो जाएगी। यूजीसी ने इस तरह के संकेत भी दिए हैं। देखते हैं अगस्त के बाद में क्या क्या नए बदलाव देखने को मिलते हैं, मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अगली खबर देख सकते हैं कि 2021 तक छोटा हो जाएगा कैडबरी चॉकलेट का पैकेट। सभी बार्स में कैलोरी काउंट में कटौती करेगी, लेकिन कीमत में कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये डेयरी मिल्क वगैरह चॉकलेट्स में आपको बदलाव देखने मिलेगा। इसके अलावा खबर है दोस्तों की इन 6 शहरों में कोलकाता की फ्लाइट 31 जुलाई तक बंद हो चुकी है। चीनी वायरस की तेजी से बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली सहित 6 शहरों में कोलकाता के यात्रियों के लिए उड़ानों पर प्रतिबंध 31 जुलाई तक बढ़ गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने ट्वीट करके बताया दोस्तों की दिल्ली, मुंबई, पुणे, चेन्नई, नागपुर और अहमदाबाद से कोलकाता हवाई अड्डा आने वाली उड़ानों पर बैन 31 जुलाई तक बढ़ा दिया, यानी कि प्रतिबंध लागू रहेगा 31 जुलाई तक, ठीक है ना। साथ ही खबर है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी कुछ फेरबदल बदलाव किए गए। 24 जुलाई तक किसानों को देना होगा पत्र। जी हाँ, गवर्नमेंट की जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलती है उसमें कुछ बदलाव किए हैं। ये नए बदलाव खरीफ फसल 2020 से लागू हो चुके हैं, जिसके तहत अब कृषि कार्ड धारक किसान अपनी फसल का बीमा स्वेच्छा से करवा सकते हैं। इसके अलावा जो किसान इस योजना के तहत खरीफ फसल का बीमा नहीं करवाना चाहते हैं ना, तो उन्हें 24 जुलाई तक अपने संबंधित बैंक शाखा में जाकर के ऑप्ट आउट फॉर्म भरकर जमा करवाना होगा कि उन्हें बीमा नहीं करवाना। तो ये किसान भाइयों के लिए अपडेट है। चलिए अगला अपडेट है कि अब इन 4 स्टेशनों पर रेलवे प्राइवेटाइजेशन करने जा रहा है। आपको काफी आधुनिक सुविधाएं एडवांस टेक्नोलॉजी वाली मिलेगी। लग्जरी रेलवे स्टेशन देखने मिलेंगे आपको। कौन से? नागपुर, ग्वालियर, चंडीगढ़ और साबरमती स्टेशन ये प्राइवेट होने जा रहे हैं, है ना। अच्छा, इसके अलावा एक खबर है दोस्तों की 31 दिसंबर तक लोन मोराटोरियम की सुविधा भी बढ़ सकती है। गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच इस तरह की बातचीत हलचल चल रही है। देखते हैं फाइनल फैसला और डिसीजन क्या रहता है, मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अगली खबर देख सकते हैं रेल यात्रियों के लिए एक और बड़ी खबर है कि आसानी से मिलेगा कंफर्म टिकट। रेलवे ने इससे जुड़े एक नए प्लान के बारे में बताया। जी हाँ, जरा ध्यान से और ठंडे दिमाग से समझिएगा। दरअसल दोस्तों रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि अगले 3 से 4 साल में है ना, भारतीय रेलवे पैसेंजर ट्रेन और फ्रेट ट्रेन को ऑन डिमांड चलाने में सक्षम होगा। सीधा मतलब ये दोस्तों की आम यात्रियों को ट्रेन में सफर करने के लिए किसी भी तरह के वेटिंग टिकट की जरूरत नहीं होगी। और जब जरूरत ही नहीं होगी तो जब चाहे तब आसानी से जब ट्रेन में सफर करना हो कर सकेंगे और इमीडिएटली एज ए ट्रेन में टिकट बुक किया जा सकेगा। ऐसा सिस्टम हो जाएगा ना। अच्छा, इसके अलावा खबर है कि अटके प्रोजेक्ट्स के घर खरीदारों के सपने को पूरा करेगी ये कंपनी। लॉन्च की प्रॉपर्टी स्वैप स्कीम। जी हाँ, संपत्ति ब्रोकरेज कंपनी जो है ना, इन्वेस्टर्स क्लिनिकल रियल एस्टेट सेक्टर के अटके परियोजनाओं को निवेशकों के घर को पूरा करने में करेगी। कंपनी ने इसके लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर की 4 रियल एस्टेट कंपनियों से भी करार किया। ये भी अच्छी बात है। साथ ही खबर देख सकते हैं कि एचसीएल की नई चेयरपर्सन बन चुकी है रोशनी नाडर। देश की सबसे अमीर महिला है, जो कि 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की लिस्ट में भी शामिल हो चुकी है। एचसीएल के सारे स्ट्रेटेजिक फैसले वे ही लेती रही है। और ये जो आप देख पा रहे होंगे, रोशनी नाडर नई एचसीएल की चेयरमैन बन चुकी है। पहले इनके पिताश्री थे, उन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना दोस्तों जरूर कि हमारा देश भारत है अभी इस चीनी वायरस की महामारी के कुल संक्रमित मामलों की संख्या में दुनिया में कौन से नंबर का देश चल रहा है, भारत का कौन सा नंबर है। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से। और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करके अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी शेयर करना। और हाँ, अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल पर पहली बार आए ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।